बच्चों, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। गुरुकुल खेड़ापुर में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया है। अभी बच्चों ने बड़े सुंदर सुंदर भजन किए, देशभक्ति के गीत और अपने विचार प्रस्तुत किए। बच्चों, आज हम इस पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर उन तमाम शहीदों को याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में किसी भी प्रकार से जिन्होंने सहयोग किया, चाहे अपने बलिदान से, चाहे आंदोलनों से, अपने लेख से, किसी भी प्रकार से जिसने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी, उन सभी लोगों को याद करते हैं। और विशेष रूप से उन शहीदों को जिन्होंने इस संग्राम में अपनी आहुति दी, प्राणों की बाजी लगा करके। सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और शहीद आजम भगत सिंह, उन तमाम शहीदों को भी याद करते हैं। और जो नर दल के महापुरुष नेता रहे, जिन्होंने आंदोलन के माध्यम से और सहयोग के माध्यम से अंग्रेजों से लुभा लेते रहे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि, इन सभी महापुरुषों को हम आज अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बच्चों, जब हम इस संग्राम की, स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा करते हैं तो यदि हम महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम न लें तो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि इन सभी महापुरुषों के पीछे एक महापुरुष का हाथ है जिसने स्वतंत्रता की आग सुलगाई और सभी क्रांतियों के अग्रदूत थे महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती 1875 में और उससे पहले भी अपने लेखों के माध्यम से प्रवचन में सर्वत्र स्वराज्य की चर्चा करते थे और जगह जगह घूम करके जो राजाओं के अंदर देशभक्ति जागृत करते थे, उनका लक्ष्य यही था कि उन्होंने सोचा यदि राजा सुधर जाए और देश की स्वतंत्रता के लिए खड़े हो जाए तो जनता उनके पीछे खड़ी होगी और देश आसानी से, सरलता से, सुगमता से स्वतंत्र हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के अंदर देशभक्ति कूट कर भरी हुई थी और उनका सारा साहित्य हम पढ़ें, उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें सबसे प्रमुख सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेदादि भाषा भूमिका है और वेदों का जो भाष्य किया और भी तमाम छोटे छोटे ग्रंथ लिखे। इन सभी ग्रंथों में, पुस्तकों में राष्ट्रवाद सर्वोपरि महर्षि दयानंद सरस्वती ने रखा। और जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात चल रही थी उससे बहुत पहले महर्षि दयानंद सरस्वती स्वराज्य की चर्चा जगह जगह करते थे। समाज सुधारक बहुत से हुए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले भी और बाद में भी। राजा राम मोहन राय महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले हुए थे। केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ ठाकुर महर्षि दयानंद सरस्वती के काल में हुई। और मुस्लिम समाज को सुधारने के लिए सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की, वे मुस्लिम समाज में समाज सुधार का कार्य कर रहे थे। लेकिन ये जितने भी समाज सुधारक थे, इनके अंदर देशभक्ति कम थी, न्यून थी। महर्षि दयानंद सरस्वती को यह बात बहुत खटकती थी और उन्होंने इन सबको फटकारा कि आपके अंदर देशभक्ति कम है
और जब भी भारत के महापुरुषों की चर्चा करनी होती है तो ये लोग ईसा मूसा मोहम्मद का नाम लेते हैं, यूरोप के कुछ विचारकों का नाम लेते हैं, भारत के किसी ऋषियों का नाम नहीं लेते। तो इससे सिद्ध होता है महात्मा सरस्वती का कहना था, इससे सिद्ध होता है कि इनके अंदर देशभक्ति कम है। एक बार की बात है, सर सैयद अहमद खान महर्षि सरस्वती के सामने अंग्रेजों की बड़ी चर्चा करते थे, प्रशंसा कर रहे थे और तारीफ करते हुए कहा कि देखो अंग्रेजों का कैसा सुशासन है। महर्षि सरस्वती से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा सुशासन ही नहीं चाहिए, हमें स्वशासन भी चाहिए, सुराज नहीं स्वराज्य भी चाहिए। महर्षि सरस्वती ने कहा, तो उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, स्वराज हो या न हो, सुराज तो है। महर्षि सरस्वती ने कहा स्वराज होगा तो हम शेर की तरह सिंह की तरह दहाड़ सकते हैं और केवल सुशासन होगा हम गुलाम होंगे, रास्ता में रह पड़े रहेंगे तो हम कुत्ते की तरफ कुछ जाते रहेंगे। जब महर्षि सरस्वती ने ऐसी बात कही, सर सैयद अहमद खान एक शब्द में नहीं बोल पाए और चुप हो गए। तो महर्षि सरस्वती के अंदर देशभक्ति कुल भरी हुई थी। एक बार महात्मा गांधी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका महात्मा गांधी जी की है, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ईर्ष्यावश, देशवश और जिनके विचार हिंसक हैं वे इस प्रकार का सोचते हैं। राम प्रसाद मिश्र ने अपनी आत्मकथा में, शहीद आजम राम प्रसाद मिश्र ने अपनी आत्मकथा में एक बार लिखा है, फांसी के 2 दिन पहले जो आत्मकथा लिखी, या करेगा फांसी के पहले जो आत्मकथा लिखी उसमें लिखा है कि अभी हम अंग्रेजों से 50 वर्ष तक हथियारों से नहीं लड़ सकते। जबकि राम प्रसाद मिश्र बहुत बड़े विचारक, दार्शनिक, योगी, धर्मात्मा, लेखक, महापुरुष, उनका व्यक्तित्व बहुत महान था और पक्के आर्यसमाजी के। राम प्रसाद मिश्र के लेख को पढ़ो, देखो एक अच्छे लेखक, एक अच्छे कवि, विचारक, दार्शनिक, एक साधक, कौन सा गुण उनके अंदर नहीं था। और क्रांतिकारी तो थे ही, देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। लेकिन 2 दिन पहले जब आत्मकथा लिखी तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अभी हम अंग्रेजों से 50 वर्ष तक हथियारों से नहीं लड़ सकते। इस बात को महात्मा गांधी जी बहुत पहले से जानते। क्यों कि सोचो बच्चों, आज से 100 साल पहले भारत की कैसी स्थिति नहीं होगी। बहुत गरीब देश था, खाने को नहीं था, कपड़े नहीं थे लोगों के शरीर पर, सब नंगे, अधिकतर जनता नंगे पांव चलती थी, भुखमरी का शिकार होती थी, तो कहां से हथियारों से लड़ सकते। और जो भी क्रांतिकारी वीर उठ खड़े हुए, उनके साहस, उनके त्याग, बलिदान को हम नमन करते हैं। लेकिन उनका जनता ने इतना सहयोग किया। काकोरी कांड, ट्रेन में डकैती डालनी पड़ी तो महान कार्य था, फिर भी डकैती डालनी पड़ी। नहीं तो यहाँ तक भी वैसे तो बहुत राजा महाराजा थे, बड़े बड़े शेख भी थे, संपन्न लोग भी थे, लेकिन किसी ने उन क्रांतिकारियों का सहयोग किया था कि बेचारे डकैती डालनी पड़ी। तो कहने का तात्पर्य है महात्मा गांधी जी बहुत दूरदर्शी महापुरुष थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चला करके देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इन सभी महापुरुषों के पीछे एक महापुरुष का हाथ है जिसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। एक बार महात्मा गांधी जी से लोगों ने पूछा, आपका राजनीतिक गुरु, क्रांतिकारी गुरु कौन है?
तो उन्होंने कहा कि मेरे क्रांतिकारी गुरु राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। फिर उनसे जाकर लोगों ने पूछा आपके राजनीतिक गुरु और क्रांतिकारी गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरे तो राजनीतिक गुरु गोविंद रानडे हैं। और सब लोग जानते हैं गोविंद रानडे जो जज थे महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रिय शिष्य थे। अपने घर पर महर्षि दयानंद सरस्वती का बराबर कार्यक्रम करते रहते थे, प्रवचन कराते रहते थे और महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्देशानुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। और गोविंद रानडे के नेतृत्व में कई बार महर्षि दयानंद सरस्वती का शास्त्रार्थ हुआ और एक बार शास्त्रार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती विजय हुए तो गोविंद रानडे के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। तो गोविंद रानडे महर्षि दयानंद के परम प्रिय शिष्य थे और एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजनीति के ऊपर भाषण देते हुए बोला, जब चर्चा करी भाषण दिया तो गोविंद रानडे सभा में खड़ा करके कहा कि मैं तो जज हूँ, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती राजनीति के विषय में मुझसे 100 गुना ज्यादा जानते हैं। ये मतलब है गोविंद रानडे। तो बच्चों हम देखते हैं कि ये थे नरम वर्ग के नेताओं के गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती से होते हैं। और फिर जो धर्म दल के नेता थे सभी लोग जानते हैं, श्याम कृष्ण वर्मा को महर्षि दयानंद सरस्वती ने विदेश भेजा था और श्याम कृष्ण वर्मा इंडिया होम की स्थापना की थी इंग्लैंड में। और वहां पर जो छात्र विदेशों में इंग्लैंड में और यूरोप में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे सब उनके संपर्क में आते थे और श्याम कृष्ण वर्मा का सहयोग करते थे। और वहां इनके होम पर इनके घर पर जो है क्रांतिकारियों की मीटिंग होती थी और वहां से जो है क्रांतिकारियों के अंदर देश भावना देशभक्ति की भावना श्याम कृष्ण वर्मा ने भरा। और फिर जाकर के यहाँ पर जैसे वीर सावरकर, मदनलाल भिगड़ा और तमाम जो है क्रांतिकारी श्याम कृष्ण वर्मा से प्रभावित होकर के आकर के भारत में जो है सूत्रपात किया। इसके अलावा महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सत्याप्रकाश लिखा है, देशभक्ति से देश के उत्थान की भावना से ओतप्रोत ग्रंथ है। जगह जगह पर देश के उत्थान की चर्चा की गई है और इससे महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्याप्रकाश से प्रभावित होकर के क्रांतिकारी नहीं प्रभावित हुए, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है और उस समय के जो पढ़े लिखे लोग थे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्याप्रकाश से प्रभावित न हुआ। क्रांतिकारी तो प्रभावित हुए और उन्होंने क्रांति के लिए हथियार उठा लिए। लेखक में उस समय के जितने भी लेखक थे, चाहे भले ही इसे दयानंद को न मानते हों और भले ही बुराई करते हो, लेकिन श्री दयानंद के देशभक्ति की भावना से प्रभावित थे। उनके अंदर में देशभक्ति की भावना महर्षि दयानंद सरस्वती ने जीवन से, महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रवचन से और सत्याप्रकाश से के कारण आई। इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का इस स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका है। महर्षि दयानंद सरस्वती इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा और महर्षि दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो बच्चों ये जानना चाहिए कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? क्रांतिकारियों के सिरमौर, विश्व के सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे बड़े महान नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और राष्ट्रपिता की उपाधि महर्षि दयानंद सरस्वती को किसने दिया था? वो भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो बच्चों आज हम उन सभी वीर वीरांगनाओं को, क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, उन देशभक्ति के ऊपर काव्य लिखने वाले, कविता लिखने वाले उन कवियों को, उन लेखकों को और समाज सुधारकों को हम आज बड़ी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम सब लोग संकल्प
संकल्प है कि हम इस देश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस देश की सुख समृद्धि में सहायक होंगे। बच्चों, यह देश अक्षुण्ण तभी रहेगा और यह देश सुख समृद्ध तभी होगा जब यहाँ के लोग सब लोग मिलजुल करके रहेंगे। यदि आपस में ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे, जातियों में बढ़ करके रहेंगे, एक दूसरे से द्वेष करते रहेंगे, तो ये सारी की सारी बातें जिस प्रकार से एक छात्र दिखा रहा था कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए, इतने बलशाली पैदा हुए, इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, लेकिन फिर भी भारत इतने 1000 साल तक गुलाम क्यों रहा? तो बच्चों, मूल कारण है अंधविश्वास, जातिवाद। सिर्फ 2 कारण रहे, अंधविश्वास और जातिवाद। जातिवाद ऐसा विषैला नाग है जो जिसके फुटकार से बड़े बड़े बलशाली धराशायी हो जाते हैं। तो आज जातिवाद जो है पनप रहा है, अपना रूप बदल करके पनप रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। जातिवाद छोटी छोटी जातियां में है, जैसे हिंदुओं में तमाम जातियां हैं और बड़ी बड़ी जातियां जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बड़ी बड़ी जातियां। ये जातिवाद, दोनों प्रकार के जातिवाद को समूल नष्ट करना चाहिए और सब लोग मिलजुल करके हैं, सब लोग अपने को भारतीय कहें, सब लोग अपने को हिंदुस्तानी कहें और सब लोग इस देश से प्यार करें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। बच्चों, आज हम सब लोग इस देश को अक्षुण्ण, समृद्ध, सुख समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का संकल्प लेते हैं।